सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सरपंच चुनाव की तारीख फिक्स कर दी गई है। दोस्तों, बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के जो आप इंतजार कर रहे हैं, साथियों आपकी इंतजार की घड़ियां हैं समाप्त हो चुकी है। साथियों, राजस्थान में सरपंच चुनाव की तारीख फिक्स कर दी गई है। पंचायत चुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव हो, दोस्तों इनकी यहाँ पर जो डेट है उसका ऐलान कर दिया गया है और साथियों यहाँ पर तारीखें फिक्स कर दी गई हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट आप अवश्य जानें। राजस्थान सरपंच चुनाव 2026, साथियों ये नया कानून सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि दोस्तों राजस्थान में एक नया कानून लागू किया गया है। साथियों इसके बारे में यदि आप सुनेंगे तो आपके भी एक बार होश उड़ जाएंगे। साथियों जानने वाले हैं कि कौन सा नया कानून लगाया गया है। साथ में दोस्तों एक और नया नियम लागू कर दिया गया है और 30 साल पुराने साथियों जो नियम है वो समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या फिर साथियों आप वोट डालते हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, तो भी दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट है। साथियों अवश्य पूरी जानकारी लें। वोट डालने वालों को तगड़ा झटका दे दिया गया है। हाँ साथियों, मतदाताओं को भी तगड़ा झटका यहां पर दिया गया है। जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो उम्मीदवार हैं, साथियों उनके लिए भी बड़ी अपडेट आ गई है और जो वोट डालते हैं साथियों उनके लिए भी बड़ी अपडेट आ गई है। यानी कि साथियों 30 साल पुराने जो नियम है वो राजस्थान में समाप्त कर दिए गए हैं और साथियों एक नया नियम लागू कर दिया गया है। साथियों कौन सा नया नियम लागू किया गया है हम जानने वाले हैं। और साथियों राजस्थान में एक नया कानून भी साथियों लागू कर दिया गया है जिसको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों राजस्थान के जो भी वोट डालने वाले मतदाता हैं, जो भी वोटर हैं, उनके लिए दोस्तों बड़ी अपडेट है। वोट डालने वालों को तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों ऐसा कौन सा नया कानून लगाया गया है, कौन सा नया नियम लागू किया गया है कि यहां पर वोट डालने वाले वोटर को भी झटका दिया गया है। और साथियों जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए भी साथियों यहां पर बड़ी अपडेट आई है। नया नियम लागू किया गया है और 30 साल पुराना जो नियम है उसको समाप्त कर दिया गया है। साथियों आप यदि राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं और साथियों आप मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। साथ में दोस्तों यदि आप सरपंच का, उप सरपंच का, वार्ड पंच का, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान का, जिला परिषद सदस्य या फिर आप साथियों जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। साथियों राजस्थान में सरपंच चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों जो तारीख है, जो महीना है, वो फिक्स कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि साथियों राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय के चुनाव कब संपन्न होने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों हम बताएंगे कि नया नियम कौन सा लागू किया गया है, नया कानून कौन सा लागू किया गया है, किस प्रकार से मतदाताओं को, वोट डालने वालों को झटका दिया गया है। साथियों जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या यहाँ पर नया नियम लागू किया गया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी राजस्थान में लव मैरिज करने वाले हैं साथियों उनको भी यहां पर नए कानून के तहत दोस्तों बड़ा झटका दिया गया है। यानी कि राजस्थान में रहने वाले जो भी साथियों ऐसी जो महिलाएं हैं, जो लड़के हैं जिन्होंने लव मैरिज की है, साथियों उनके सामने इस नए कानून के तहत दोस्तों बड़ी विकट समस्या आ चुकी है। दोस्तों जानने वाले हैं कि उनके सामने यहाँ पर कौन सी विकट समस्या आई है और क्या समस्या उनके सामने आई, कौन सी समस्या का वो सामना कर रहे हैं। दोस्तों पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को दबा करके सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक, दोस्तों राजस्थान में वोटर तक, उम्मीदवारों तक ये वीडियो साथियों शेयर होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इसलिए सभी तक जानकारी पहुंचाए कि साथियों नया कानून क्या लागू किया गया है, नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, वोटर को किस प्रकार से बड़ा झटका दिया गया है और साथियों जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कौन सा नया नियम यहाँ पर लागू किया गया है। पूरी जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को दबा करके सेंड करें। और साथियों प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों पूरी अपडेट हम जानते हैं कि राजस्थान में पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों इस बार जो बदलाव हुए हैं
वो पिछले 30 साल में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 30 साल पुराने नियम खत्म कर दिए हैं और अब नए नियम लागू किए जा चुके हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट साथियों, नए नियम सुनकर के आप सच में हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों जान लीजिए कौन सा नया नियम लागू किया गया है। वोटर लिस्ट को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट, एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएलओ आपके घर आकर के आपको फॉर्म दे गया होगा। साथियों इसकी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, यानी कि वोटर लिस्ट का साथियों यहां पर गहन परीक्षण किया जा रहा है। और उसकी मुख्य बिंदु आप समझ लीजिए, आपने फॉर्म भर दिया है तो भी समझ लीजिए, नहीं भरा है तो भी समझ लीजिए। साथियों क्या अपडेट है तो जान लीजिए। वोटर के लिए अपडेट है कि वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम रखा तो 1 साल की आपको सजा होगी, जेल होगी। जी हां दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक जगह अपना नाम जुड़वाता है तो वो 1 साल का साथियों यहां पर सजा काटने के लिए तैयार है। प्रावधान कर दिया गया है। साथियों निर्वाचन अधिकारी के द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है, बयान दिया गया है कि यदि 2 जगह नाम किसी वोटर का होगा तो उसको 1 साल की सजा दी जाएगी। साथियों यहां पर जान लीजिए कि बीएलओ अब घर घर आपके पहुंच रहे हैं, 3 बार आपके घर आएंगे। बीएलओ आपके घर आकर के आपको फॉर्म दे गया होगा और आपने फॉर्म भर दिया होगा। साथियों यहां पर बताया गया है कि 3 बार बीएलओ आपके घर आएगा और फॉर्म भरेगा और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करेगा, यानी कि वोटर लिस्ट की जो साथियों यहां पर परीक्षण किया जा रहा है वो पूरी करेगा। यदि कोई जानकारी नहीं देता है, झूठी जानकारी देगा तो उन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा और वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, वोट नहीं डाल सकेंगे और साथियों उनकी जो नागरिकता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। साथियों कब कब क्या होगा पूरी टाइमलाइन जान लीजिए। तो दोस्तों 4 दिसंबर तक साथियों यहां पर दोस्तों जो भी वोटर हैं उनकी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। 9 दिसंबर को साथियों ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्तियां मांगी जाएंगी, नए नाम जोड़े जाएंगे, मरे हुए व्यक्तियों का नाम हटाया जाएगा, अपात्र लोगों का नाम भी हटाया जाएगा। और साथियों 7 फरवरी 2026 को राजस्थान में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें जिसका नाम होगा वही वोट दे सकेगा और साथियों वही चुनाव लड़ सकेगा। यदि उस वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं होगा तो नहीं तो वोट दे सकता और नहीं वो चुनाव लड़ सकेगा। इसलिए साथियों आप इस एसआईआर की प्रक्रिया में अवश्य शामिल हो और साथियों बीएलओ को अपने जो फॉर्म है वो अवश्य भर के दें। साथियों कौन कौन से आपको दस्तावेज देने होंगे तो दोस्तों बताया गया कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। और यदि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो स्वयं का और अपने माता पिता के साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। यदि आप नहीं देंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। अपात्र वोटरों के नाम हटाए जाएंगे, यानी कि दोस्तों जो लोग मृत हो चुके हैं, अपात्र हैं, 2 जगह नाम रखते हैं तो उनके नाम हटाए जाएंगे। यानी कि इस बार की साथियों जो वोटर लिस्ट है वो बहुत ही सख्ती के साथ तैयार हो रही है। नाम हटा तो साथियों वोट नहीं डाल सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए। साथियों जो विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है उसको लेकर के दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है। साथियों जान लीजिए लव मैरिज वाली महिलाओं, बेटी पीहर संबंध मतदाता सूची से जुड़ी साथियों बड़ी अपडेट, जिसको लेकर के मुख्य बातें हम जान लेते हैं। साथियों राजस्थान में लव मैरिज करने वाली विवाहित महिलाओं की साथियों महिलाओं के सामने बड़ी परेशानी यहां पर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों बताया गया कि लव मैरिज करने वाली कई विवाहित महिलाएं एसआईआर प्रक्रिया में भारी मुश्किलें झेल रही हैं। साथियों ये समस्या उनके सामने क्यों आ रही है तो दोस्तों बताया गया कि जो भी महिलाओं ने, जिन भी लड़कियों ने साथियों यहां पर लव मैरिज किया है तो उनके घर वाले नाराज हो गए। घर वाले नाराज हो गए तो अब इस एसआईआर की प्रक्रिया में उस बेटी ने, उस लड़की ने जो लव मैरिज की है साथियों इस एसआईआर की प्रक्रिया में उसको अपने माता और जो पिता हैं उनकी यहां पर डिटेल चाहिए। और वो माता पिता हैं जो कि वहां पर अपनी डिटेल है वो अपनी उस बेटी को नहीं बता रहे हैं जो कि जिसने की लव मैरिज की है। तो साथियों क्या अपडेट है जान लीजिए। मायके वाले अपनी बेटी को पहचान देने से पीछे हट रहे हैं। एसआईआर में माता पिता की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन परिवार पुराने विवाद के कारण जानकारी देने से मना कर रहा है। अधिकारियों के सामने ये स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है। बिना मायके की जानकारी के महिलाएं अपने मतदाता पहचान साथियों दस्तावेजों में दिक्कत झेल रही हैं। साथियों यानी कि ऐसी बेटी
या ऐसी महिला जिसने लव मैरिज की है तो उनके माता पिता उनको जो अपनी अपडेट है, जो अपनी जानकारी है वो नहीं बता पा रहे हैं। 2002 की जो वोटिंग लिस्ट है उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसका क्या असर हो रहा है? कई विवाहिताएं परेशान हो रही है, फॉर्म अधूरे छूट रहे हैं। अधिकारी भी ऐसी स्थितियों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। अब साथियों मुख्य बात कि पीहर और बेटी की डोर फिर से जुड़ रही है। लेकिन दोस्तों इस एसआईआर की प्रक्रिया के कारण दोस्तों यहां पर अनेक लोगों को फायदा भी हो रहा है। जिन महिलाओं ने लव मैरिज की थी और पीहर वाले जो पक्ष था उससे नाराजगी चल रही थी साथियों, वो यहां पर जो परिवार है वो फिर से जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं जान लीजिए। तो साथियों क्या हो रहा है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में बेटियां अपने पीहर से दोबारा जुड़ रही हैं। उन्हें अपने दस्तावेज पूरे करने के लिए माता पिता के नाम, पुराने रिकॉर्ड और पहचान की जरूरत पड़ रही है। इस प्रक्रिया में कई परिवार जो वर्षों से अलग थे दोबारा एक साथ बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड खोज रहे हैं। तो दोस्तों क्या परिणाम निकल रहा है? तो इससे परिणाम निकल रहा है कि पुरानी मतदाता सूची की मदद ली जा रही है। परिवार अपने पुराने दस्तावेज ला रहे हैं। पीहर और ससुराल दोनों की जानकारी जोड़ने से महिलाओं के लिए प्रक्रिया आसान हो रही है। तो साथियों यहां पर अधिकारियों ने भी अपील की है कि महिलाएं एसआईआर सत्यापन में खुलकर सहयोग करें। पीहर और ससुराल दोनों तरफ की जानकारी समय पर दें ताकि आगे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। यानी कि दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से जिन्होंने लव मैरिज की है तो साथियों उन लड़कियों या महिलाओं के सामने बड़ी समस्या भी आ रही है, लेकिन यहां पर टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ रहे हैं। दोस्तों इन दोनों खबरों से एक बात साफ है कि एसआईआर प्रक्रिया ने कई जगह कठिनाइयां पैदा की हैं तो कई परिवारों को दोबारा से जोड़ने का काम भी किया है। एक तरफ लव मैरिज वाली बेटियों को मायके के साथ नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ कई बेटियां अपने पीहर से फिर जुड़ रही है। दोस्तों यानी कि इस एसआईआर प्रक्रिया का फायदा भी इनको यहां पर मिल रहा है तो इनको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। दोस्तों अब जानकारी लेते हैं कि राजस्थान में साथियों जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। आप भी यदि किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए 2 बच्चों वाले नियम में बड़ा बदलाव। 30 साल पुराना कानून खत्म होने वाला है। जी दोस्तों आप सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। साथियों राजस्थान में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों अब 30 साल पुराना जो कानून है वो समाप्त होने जा रहा है और नया कानून बनने जा रहा है। और दोस्तों इसका लाभ कई महिला और पुरुषों को राजस्थान में मिलने वाला है। दोस्तों जान लीजिए राजस्थान सरकार 30 साल पुराने कानून को बदलने जा रही है, जिसके अनुसार 27 नवंबर 1995 के बाद यदि तीसरा बच्चा हुआ तो व्यक्ति पंचायत और नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन दोस्तों अब स्थिति बदल गई है। साथियों स्थिति बदल चुकी है। नई व्यवस्था से 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। बड़ी अपडेट, सरकार अब पुराने नियम को बदलने जा रही है। इसके लिए अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। साथियों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी, मुख्य बिंदु जान लीजिए। 2 से अधिक बच्चे होने पर भी अब आप पंच, सरपंच, प्रधान, जिला पार्षद, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर का चुनाव साथियों पहले नहीं लड़ सकते थे। पंचायत राज नगर पालिका कानून में संशोधन किया गया। विभागों को ड्राफ्ट भेज दिया गया है। मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा और बाद में इसको विधानसभा में रखा जाएगा, बिल लाया जाएगा। इसका मतलब साफ, अब 2 बच्चे की बाध्यता खत्म होने जा रही है। और दोस्तों जिनके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे थे वो भी राजस्थान में अब पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव लड़ सकेंगे। मंत्री जी का बड़ा बयान, जब सरकारी कर्मचारियों को छूट है तो जनप्रतिनिधियों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? यानी कि दोस्तों कर्मचारियों को पहले तीसरे बच्चे की छूट मिली तो जनप्रतिनिधियों को छूट क्यों नहीं मिली? साथियों इसको लेकर के बड़ा अपडेट यहां पर आगे है। अब साथियों जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे। सबसे बड़ी खबर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं चुनाव की तारीख को लेकर के। साथियों पूरी अपडेट जान लीजिए और आप समझेंगे कि चुनाव कब होंगे, क्यों होंगे, इसका कारण क्या है, वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथियों जान लीजिए क्योंकि अध्यादेश को आने में लगभग कुछ समय लगेगा, इसलिए सरकार ने संकेत दे दिए हैं। क्या दिए हैं? तो दोस्तों बताया कि 6 महीने तक चुनाव नहीं होंगे। चुनाव मई जून में होने की पूरी संभावना। पंचायत नगर निकाय दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। साथियों पूरी अपडेट आपको आगे मिलने वाली है। ये राजस्थान के इतिहास में बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। साथियों हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया, जान लीजिए।
हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, पंचायत नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक एक साथ कराए जाएं। साथियों लेकिन सरकार का क्या बयान है वो भी जान लीजिए। हाई कोर्ट का आदेश, तो साथियों सरकार क्या चाहती है उसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। चुनाव कब होंगे? दोस्तों बताया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव, नगर निकाय के चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक एक साथ कराए जाएं। इसका कारण क्या बताया गया है? तो कारण बताया गया कि राज्य में कई पंचायतों, निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कई जगह प्रशासक बिठा दिए गए हैं। जनता चुनी हुई सरकार चाहती है, न कि लंबे समय तक प्रशासक चाहती है। कोर्ट ने क्या कहा है? तो कोर्ट ने कहा है कि प्रशासक लगाना अस्थायी व्यवस्था है, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। चुनाव प्रक्रिया में देरी सही नहीं मानी जाएगी। तो साथियों अब कोर्ट के इस आदेश का क्या असर होने वाला है? तो पूरे राजस्थान में पंचायत नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। प्रशासक को बड़ी मात्रा में तैयारी पूरी करनी होगी और चुनाव का काम अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ यहां पर होने जा रहा है। साथियों सबसे मुख्य बात, 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी कोर्ट के द्वारा सरकार को बड़ा आदेश दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने साथियों दूसरी बड़ी टिप्पणी की है कि 31 दिसंबर तक पूरे राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए। परिसीमन क्यों जरूरी है यह भी दोस्तों आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इससे नए वार्डों का गठन होगा, जनसंख्या के आधार पर सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा, ग्राम पंचायत निकाय की सीमाओं में बदलाव होगा, मतदाता सूची का सही स्वरूप सामने आ सकेगा। लेकिन दोस्तों प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो चुकी है। कई जगह एसआईआर का काम अभी चल रहा है, पुरानी रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं है, सीमाओं को लेकर आपत्तियां भी आ रही हैं। तो साथियों अब अखबार में बताया गया है कि राज्य सरकार कोर्ट परिसीमन में बदलाव नहीं कर सकेगी। पहले जारी की गई परिसीमन अधिसूचना को ही लागू किया जाएगा। साथियों अब एक और अहम बात, फरवरी तक एसआईआर और मतदाता सूची का पूरा काम करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। चुनाव कब हो सकते हैं? सरकार चुनाव कब करा सकती है या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगी? जान लीजिए, जानते हैं। अखबार में रिपोर्ट छपी है कि प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि फरवरी तक एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने जो बात कही है इसका क्या मतलब होता है? तो मतलब साफ होता है कि नए वोटर बनेंगे, पुराने वोटरों की जानकारी अपडेट होगी, डुप्लीकेट गलत एंट्री हटेगी, लव मैरिज, पता पर्ची परिवर्तन, चेंज एड्रेस अपडेट, पीहर ससुराल जैसे विवरण जैसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और साथियों सरकार यहां पर दोस्तों पूरी अपडेट लेकर के और फिर चुनाव की तैयारी करेगी। दोस्तों जान सकते हैं हाई कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है, राज्य में चुनाव में देरी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन सरकार कब करा सकती है, प्रशासन कब करा सकता है वो जान लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल तक पंचायत नगर निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएं, 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा होना चाहिए और फरवरी तक एसआईआर पूरा होना चाहिए और मतदाता सूची वोटर लिस्ट भी यहां पर तैयार होनी चाहिए। लेकिन सरकार के सामने बड़ी यहां पर विपत्ति आ चुकी है। यह फैसला राजस्थान की आने वाली चुनाव प्रक्रिया को तेज कर देगी। प्रशासन को अब और अत्यधिक तेजी से काम करना होगा, तब जाकर के साथियों सरकार चुनाव करा पाएगी। लेकिन सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है, चुनाव कब होंगे दोस्तों जान लीजिए। मतदाता सूची की उलझन में फंसा पूरा चुनावी कैलेंडर। अब एसआईआर प्रोग्राम बना सरकार की ढाल, मई से पहले संभव नहीं निकाय और पंचायत चुनाव। दोस्तों स्पष्ट कोर्ट के आदेश, लेकिन फिर भी केंद्रीय साथियों निर्वाचन आयोग की ओर से जो राजस्थान में एसआईआर प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये साथियों अब राजस्थान सरकार का बचाव करेगा। और साथियों इसके आधार पर अब सरकार जो चुनाव है वो देरी से करा सकती है और जो कोर्ट के आदेश हैं साथियों ये आगे जा सकते हैं। यानी कि चुनाव अब एसआईआर की प्रक्रिया के कारण दोस्तों मई से पहले संभव नहीं है। मई जून में दोस्तों अब राजस्थान में चुनाव होंगे। अब मई से पहले चुनाव नहीं,
निकाय और पंचायत चुनाव, यानी कि दोस्तों पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव अब मई से पहले संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों एसआईआर जो है सरकार के लिए ढाल बन चुका है, यानी कि साथियों सरकार का बचाव कर रहा है। तो चुनाव कब होंगे आप जान गए होंगे, पूरी अपडेट आपने जान ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसलिए साथियों लास्ट में राजस्थान के हर नागरिक को साथियों इन बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। यदि ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। क्या बातें हैं, एसआईआर में हिस्सा जरूर लें, बीएलओ को सही जानकारी दें, दो जगह नाम नहीं रखें, दस्तावेज तैयार रखें। नया नियम आने वाला है, इसलिए अब दो बच्चों की बाध्यता हट जाएगी। चुनाव मई जून में संभव है। वोटर लिस्ट फाइनल 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। इसमें आपका नाम है तो आप चुनाव लड़ सकेंगे, वोट डाल सकेंगे, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते और आप वोट भी नहीं डाल सकते। साथियों बड़ी अपडेट है जो कि हम जाने हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाई पर क्लिक कर दीजिए, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दीजिए। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।